हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे खाने में भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। आंसर है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि, यानी ये हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। इनका लेना हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित के नाम लिखिए। क्या पॉइंट है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, उस पोषक तत्व का हमें नाम बताना है जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो हमारे शरीर को काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आलू चावल में पाया जाता है और वसा जो है वो सभी तेलों में, घी में, दूध में पाया जाता है। तो इनको लेने से हमारे शरीर को काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ख पॉइंट है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। उस पोषक तत्व का हमें नाम बताना है जो हमारे शरीर की वृद्धि और रक्षा करने के लिए आवश्यक है। तो आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन को लेने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पनीर, दालों में पाया जाता है। ग है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। उस विटामिन का हमें नाम बताना है जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है। दृष्टि होता है आँखों की रोशनी, आँखों के लिए आवश्यक है। तो आंसर है विटामिन ए, यानी विटामिन ए लेने से हमारे शरीर की जो दृष्टि है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर, पपीता आदि में विटामिन ए पाया जाता है। घ है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। उस मिनरल का, खनिज का नाम बताना है जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियां होती हैं हड्डियां, यानी जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम से ही हमारी हड्डियों का विकास होता है, दांतों का विकास होता है। कैल्शियम पाया जाता है दूध, पनीर, इनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो हमें कैल्शियम वाले जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, इनको लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो हमें खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं जिनमें ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से? वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन, इन सभी में ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। और ये जो पोषक तत्व हैं किन खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं इनका हमें नाम बताना है। तो वसा कौन कौन से खाद्य पदार्थ में होती है? घी और दूध में वसा पाई जाती है। मंड चावल और आलू के अंदर पाए जाते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में। आहारी रेशे जो है वो सब्जी और फलों के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन पनीर और राजमा के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इनमें सही कथन को राइट अंकित कीजिए। ये हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यदि ये सेंटेंस सही है तो उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस सेंटेंस में बोला है कि यदि हम केवल चावल खाएं तो हम अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं को जो हमारे लिए आवश्यक हैं पोषक तत्व उन सबको पूरा कर सकते हैं। तो हम वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि चावल के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरे पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन में आएगा रोंग, तो हम इसमें रोंग लगा देते हैं। सेकंड है
संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये आंसर है इसमें राइट, क्योंकि जो संतुलित आहार है उसमें सभी पोषक पदार्थ होते हैं और यदि हम उनको लेंगे तो जो अभावजन्य रोग हैं उनकी रोकथाम हो सकती है। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? अभावजन्य रोग वो होते हैं जिनमें किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक हमारे शरीर में कमी रहती है और उसके कमी होने से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। तो संतुलित आहार लेने से वो रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना मीन्स अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो संतुलित आहार में जब अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे तभी तो हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो ये आंसर है इसका राइट। नेक्स्ट है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ मांस खाने से ही हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, केवल मांस खाने से ही सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें लगा दिया हमने क्रॉस। ओके, नेक्स्ट है, ये बेटा इनके आंसर हैं, एक बार मैच कर लेना। क्वेश्चन 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें प्रॉपर जो वर्ड है वो इसमें हमें फिल करना है। क्या है, डैश दिया गया है, विटामिन डी के अभाव से होता है। तो डैश में हमें फिल करना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेटा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। रिकेट्स में हमारे शरीर के जो हड्डियां होती हैं, पैरों की हड्डियां होती हैं, वो मुड़ जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। तो उसको कहते हैं रिकेट्स। ओके, नेक्स्ट एक है, डैश की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें जो है हमारी स्किन जो है वो, उसमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं स्किन में। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी जो है रोग, उसमें मसूड़ों से खून आता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी किस में होता है? नींबू, आंवला, टमाटर। तो ये हमें खाने चाहिए। है हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। तो रतौंधी रोग जो है वो क्या है? रतौंधी रोग, उसमें रात में दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होने के बाद आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये वाला रोग हो जाता है। तो आंसर है विटामिन ए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।